मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। जानबूझकर गलती करती हो क्या ताकि शर्म करनी पड़े? बबीता, बीमारी का इलाज दवा खाना होता है, बीमारी को छुपाना नहीं। तो खबरदार जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ कमरे में जाओ अपने। वो तो बच्ची है, तुमने डांट दिया, वो चली गई, और मुझे जवाब देना होगा। अभी कुछ दिन में एकादशी की पूजा आने वाली है। मंदिर, रसोई, घर का कोना कोना शुद्ध और सात्विक किया जाएगा। ऐसे में हम इस अपवित्र लड़की को अपने घर में रखेंगे भला? बताओ। आप बार बार बोंदिता को अपवित्र क्यों कह रहे हैं काका? कोई पाप थोड़ी ना किया है उसने, बस एक बुरी आदत है और आदत सुधारी जा सकती है। बस बस बहुत हो गया अनिरुद्ध। जितनी जरूरी क्रांति है तुम्हारे लिए, उतनी ही जरूरत काका को है ये धर्म और कर्म की। इन्होंने तो कभी मेरे लिए भी अपने धर्म कर्म को पीछे नहीं छोड़ा है। और ये जो क्रांति की मशाल जला रखी है ना तुमने, इससे हवन कुंड को अग्नि नहीं दी जाती है हमारे यहां पर। तो इसलिए हमारे धर्म कर्म से तो दूर ही रखो इस सबको। एकादशी की महापूजा है 6 दिनों के बाद। 5 साल के बाद हमारे परिवार को यह मान मिला है पूजा करने का। तो इस पूजा को अपवित्र कर कर इनसे ये मान मत छीनो। क्या कहेंगे लोग? अपने काका से अधर्म करवाकर क्रांति लाना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं। किसी एक को गिराकर दूसरे को उठाना उद्देश्य नहीं है मेरा। काका की एकादशी की महापूजा में कोई अपवित्रता आने दूंगा क्या मैं? इसीलिए घर, मंदिर, रसोई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वैसे ही पवित्र और शुद्ध होगा जैसे काका चाहते हैं। अच्छा, और बोंदिता, उसका क्या करूं? उसने फिर बिस्तर गीला करके अशुद्धि फैलाई तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेगी बोंदिता। 6 दिन है ना एकादशी की महापूजा में, तो 6 दिन में उसकी इस आदत में सुधार आ जाएगा। ठीक है, 6 दिन। पर याद रहे अनिरुद्ध, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना स्वीकार है, 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 स्वीकार है। भी स्वीकार है ये चुनौती अनिरुद्ध। इन 6 दिनों में अगर मैंने बोंदिता को तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम भी सौदामिनी नहीं। मैं भी अपने घर चलती हूँ काका, दीदा राह देख रही होगी। हाँ, समय पे ही चले जाना चाहिए लड़कियों को घर, नहीं तो तुलसीपुर का कोई नया निवासी होगा तो सोचेगा कि रॉय चौधरियों के घर पे ही पड़ी रहती हो तुम। कैसी बात कर रहे हैं दा? सच। क्यों, अच्छा नहीं लगा? मेरे आम के बगानों का ख्याल रखेंगी आप? अभी तो जमाई बाबू के साथ चली जाओ, मैं आ जाऊंगी जब आम के बगीचे में ढेर सारे आम आ जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी बोंदिता तुम। मेरी माँ के पास नहीं जाने दिया मुझे, बिल्कुल अच्छे नहीं है राक्षस बाबू। बोंदिता, बोंदिता बुकशेल्फ के पीछे क्या कर रही हो? दिन भर यहीं रहना है क्या? बाहर आओ। बोंदिता, तुमने सुना? मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूं ना।
बोंदिता बाहर आओ। आप जाइए, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती मैं। बोंदिता ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई ही नहीं देगी। अब ठीक है? पर बाकी सब भी नहीं देखेंगे क्या? सबसे कैसे छुपाऊं अपना मुंह? बताइए ना। अगर माँ के पास जाती तो इस शर्म से बच जाती ना, पर रोक लिया आपने। अब सब हंसेंगे नहीं मुझ पे, हाँ? ताने नहीं मारेंगे मुझे, सबकी सुनने नहीं पड़ेगी मुझे, सब आपके कारण। अरे कोई नहीं हंसेगा बोंदिता, कोई कुछ नहीं कहेगा बोंदिता। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो आओ बाहर। सुनाई दे रहा है बोंदिता? बाहर आओ, हम आराम से बात करते हैं। नहीं, क्यों करूं मैं आपसे बात? आपको चिंता है क्या मेरी? गुस्सा नहीं करते मुझ पर? तो क्यों करूं मैं बात? बोंदिता अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं वहां आऊंगा बोंदिता। तुम चाहती हो मैं आऊं? ठीक है। बताओ, मुझे क्यों दोष दे रही हो? बल्कि खुद को भी दोष क्यों दे रही हो तुम? बिस्तर गीला करना एक अच्छी आदत नहीं है और इस आदत को हमें बदलना है, बस। कोई मुश्किल है क्या इसमें? माँ नहीं होगी मेरे साथ तो बहुत मुश्किल है ये आदत बदलना। माँ होती तो ऐसा होता क्या? सब आपकी गलती है। ना माँ को लाए मेरे पास, ना मुझे जाने दिया माँ के पास। क्यों? एक विधवा का जीवन दूसरों के बनाए हुए लकीरों में सिमटा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को। क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? बोंदिता, बहाने ना बनाओ। अच्छा, एक बात बताओ, ये आदत माँ ने लगाई क्या तुम्हें? नहीं ना, तो माँ छुड़वाएंगी कैसे? बताओ, तुम्हें भूख लगती है तो खाना तुम खाती हो या माँ को खिलाती हो? खुद खाती हो ना? ऐसे ही ये समस्या तुम्हारी है, तो इसे ठीक कौन करेगा, माँ या तुम? तुम ठीक करोगी। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर कोई उपाय खोज लेंगे। पर अगर तुम ही साथ नहीं दोगी तो कैसे आएगा बदलाव? बताओ, आप आएगा बदलाव? बदलाव चाहिए ना बोंदिता? बताओ ना बोंदिता, बदलनी है ना अपनी आदत? बोंदिता, प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तुम चाहती हो हमेशा डांट डांट कर बात की जाए, तो डांट डांट कर बात करता हूं। बताओ, बिस्तर गीला करना बंद करना है या नहीं? बदलनी है या नहीं अपनी आदत? बोंदिता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
दीजिए ना, मैं भर लाती हूँ पानी। हाँ, नहीं, रहने दो। बाल गीले हैं ना तुम्हारे, ऐसे गीले बालों में बाहर जाओगी तो सर्दी लग जाएगी। पहले जाके बाल सुखा लो, जाओ। पर वो छोटी सासू माँ। बहू मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ। हाँ? हे दुर्गा माँ। अरे क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं हुआ है, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन पानी भरने तो जाना ही पड़ेगा ना। माँ, तेरे पैरों में अगर दर्द है तो तू क्यों जा रही है पानी भरने? संपूर्णा को क्यों नहीं कहा? नहीं बेटा, रहने दे। नई ब्याह कर आई है, अब मटके में पानी भरने से ज्यादा बाल सुखाना जरूरी होगा ना उसके लिए, और फिर तेरे लिए सजना संवरना भी तो होगा उसे। माँ, क्या होगा सच सवर के? तुम रुको, मैं कहता हूँ उसे बाद में बाल सुखाने को। रुको तुम। मैंने कहा था उससे कि पानी भर कर लेकर आए। नहीं विराज, चुप करो। नहीं माँ, बताइए संपूर्णा ने क्या कहा? बहू ने कहा कि भूलिए मत, रॉय चौधरी के परिवार की बहू उसकी छोटी बहन है और हम सब उनके नौकर, और वो अपनी छोटी बहन से कहकर हमारे साथ कुछ भी करवा सकती है। क्या जरूरत थी विराज? नहीं माँ। बेटा तू इन सब बातों पे ध्यान मत दे, दिल पे मत ले अपना। हाँ, ऐसे कैसे कह सकती है संपूर्णा?